जनता पार्टी के लोगों को और केंद्र सरकार को ताकत है क्या कि तेजस्वी यादव को भेज दे जेल? पूरे देश के यादव उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर हरियाणा तक सब एकजुट हो जाएंगे। तेजस्वी यादव जाते हैं जेल तो राजश्री उनकी पत्नी है। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हो सकती हैं तो राजश्री जी क्यों नहीं डिप्टी सीएम हो सकती हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकती है? वो भी ये सत्ता चला सकती हैं, उनमें भी काबिलियत है। भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन से और इन नेताओं से डर है, खौफ है। आप जितने लोगों को जेल में भेजेंगे नरेंद्र मोदी साहब, मोटा भाई अमित साहब, तो आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन उतना ही मजबूत होगा और सशक्त होगा। अगर नरेंद्र मोदी में हो हिम्मत, मोटा भाई में हो हिम्मत, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जेल भेज के दिखाए कि नीतीश कुमार जी के पास वो फाइल है कि इनके हेल्थ मिनिस्टर, इनके स्वास्थ्य मंत्री, इनके बहुत सारे मंत्री लोग जेल में होंगे। तेजस्वी यादव जी को और सबको, हेमंत सोरेन जी को, अरविंद केजरीवाल जी को भेज करके और हम ये माहौल बनाने में सफल हो जाएं कि अब क्या सारे भ्रष्टाचारी को हमने जेल भेज दिया। इतना डर है साहब कि चुन चुन करके जेल में भेज रहे हैं। भैया मोटा भाई अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी साहब, अगर आपकी उदारता है, वाकई में आप बड़े 56 इंच के सीना वाले हो, तो अपने घर में पहले गंदगी की सफाई करो। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, रहेगा और 24 में नरेंद्र मोदी साहब की सफाया तय है, भारतीय जनता पार्टी की सफाया तय है। इनकी वो बैंड बजाई जाएगी कि 24 का जो सपना है ना, उस सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा और नरेंद्र मोदी साहब को अयोध्या में जाकर के राम मंदिर में बैठ के घंटा बजाना पड़ेगा और वहां का पुरोहित बनना पड़ेगा, पंडित जी बनना पड़ेगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के घर ईडी का समन लगातार जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक कई समन भेजे गए, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब ये लोग जेल जा सकते हैं। चूंकि ईडी के समन के बाद ये लोग ना पहुंच रहे हैं, जैसे में ईडी 5 तारीख यानी कल के बाद बड़ी कार्रवाई में जुट जाएगी और नेताओं की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिसमें सबसे पहला नाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है। आपको लगता है कि भाई, आप लोग कहते रहे कि भाजपा जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है, अगर ये नेता चले जाएंगे जेल, समन पर समन भेजा जा रहा है, ये लोग जा नहीं रहे दफ्तर में पूछताछ के लिए, तो फिर विपक्षी पार्टियों की राजनीति तो खतरे में आ जाएगी। तेजस्वी यादव को समन, हेमंत सोरेन को समन, अरविंद केजरीवाल को समन। देखिए बिरजू जी, 2024 का दंगल जीतने के लिए ये संघ भाजपा कुछ भी करेगा। आपको बता दूं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर सम्मन भेजा जा रहा है, ईडी और सीबीआई की जांच एजेंसी जा रही है, और जिस तरह से दिल्ली पुलिस घेराव कर रहे हैं उनके आवास का, तो भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन से और इन नेताओं से डर है, खौफ है कि 2024 का दंगल जीतने में ये बहुत बड़ा रुकावट साबित होंगे और जिन जिन से डर है उन लोग के ऊपर सम्मन जारी कर रहे हैं। इनको है हिम्मत कि अपने ही पार्टी में जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं उन लोग को जेल के अंदर भेजे, सम्मन भेजे। नरेंद्र मोदी में वो दरिया दिल नहीं है। और आपको बता दूं कि जिस प्रदेश में सरकार चल रही है, जिसकी भी सरकार चल रही है, काम करेगा तो गलती होगी, काम करेगा तो इरेगुलेशन होगा। तो साहब, आप ईडी सीबीआई की डर दिखा करके जनता के मूलभूत अधिकारों को रोकना चाहते हैं, विकास कार्य को रोकना चाहते हैं, आप राम मंदिर में घंटा बजवाना चाहते हैं। ये कभी संभव नहीं हो सकता। अगर नरेंद्र मोदी में हो हिम्मत, मोटा भाई में हो हिम्मत, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जेल भेज के दिखाए। है ताकत, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का कॉलर साफ है, पाक है। अगर नीतीश कुमार जी के गिरेबान पे अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जरा भी हाथ डालने की कोशिश की, तो आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी के पास वो फाइल है
कि इनके हेल्थ मिनिस्टर, इनके स्वास्थ्य मंत्री, इनके बहुत सारे मंत्री लोग जेल में होंगे, सड़क मंत्री जेल में होंगे, जो पूर्व में बिहार में एनडीए की सरकार थी, भ्रष्टाचारी इनके मंत्री लोग थे। तो साहब इनको डर लगता है। और रही बात है बिरजू जी कि ये बार बार कहते हैं, और ये सीबीआई ईडी को डर दिखा करके, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद नहीं है क्या, ज्ञात नहीं है क्या कि जब लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बिहार के बनी, तो 15 साल 10 साल और राज किए, 10 साल राज किया। तो आप किसको डर दिखा रहे हैं? आप जितने लोगों को जेल में भेजेंगे नरेंद्र मोदी साहब, मोटा भाई अमित साहब, तो आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन उतना ही मजबूत होगा और सशक्त होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको उखाड़ फेंकेगी। हेमंत सोरेन की चर्चा है, हेमंत सोरेन विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, एक विधानसभा से एक विधायक इस्तीफा दे देते हैं। चर्चा है कि उनकी पत्नी राबड़ी पार्ट 2 की तैयारी झारखंड में शुरू हो गई है। तो लगता है कि हेमंत सोरेन के बाद विरासत उनकी पत्नी संभाल रही है। अगर उनकी पत्नी में काबिलियत है तो क्यों नहीं भाई। बिहार में जब राबड़ी देवी जी 10 साल सरकार चला सकती हैं, तो हेमंत सोरेन जी की पत्नी तो पढ़ी लिखी है, बोलती अच्छा है, और सब चीज तो एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन हां, अगर पार्टी में योग्य है तो हेमंत सोरेन जी की उदारता होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का खेला करना चाहती है, वो खेला अब देश की जनता 145 करोड़ 150 करोड़ आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे, मतलब हम जैसे लोगों को सलाखों के पीछे आप भेजते रहे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लगता है कि भाई बिहार में अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, जैसा ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख के बाद ईडी जो है बड़ी कार्रवाई कर सकती है, तेजस्वी यादव को भी समझ में आ गया है। तेजस्वी जाएंगे तो फिर कौन होगा भाई? यहाँ पे लालू यादव तो संभाल नहीं सकते हैं, राबड़ी देवी तो भाई रिटायर के उम्र में है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और केंद्र सरकार को ताकत है क्या कि तेजस्वी यादव को भेज दे जेल? भेजने का है हिम्मत? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आपको बता दूं कि जैसे ये भेजेंगे, पूरे देश के यादव, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर हरियाणा तक सब एकजुट हो जाएंगे। इनकी वो बैंड बजाई जाएगी कि 24 का जो सपना है ना, उस सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी साहब को अयोध्या में जाकर के राम मंदिर में बैठ के घंटा बजाना पड़ेगा, और वहां का पुरोहित बनना पड़ेगा, पंडित जी बनना पड़ेगा। लगता है कि यादव से डर है नरेंद्र मोदी को। डर है ही, बिल्कुल डर है। आपको बता दूं, इतना डर है साहब कि चुन चुन करके जेल में भेज रहे हैं। और ईडी का डर। मनीष सिसोदिया साहब का क्या गलती था भाई? आप गुजरात में शराबबंदी करते हैं, आप पुनः चालू कराने की बात करते हैं साहब। किसकी सरकार है गुजरात में? हरियाणा में किसकी सरकार है? क्या वहां घोटाला नहीं है क्या? वहां ये राम राज्य में ये लोग जो राम की बात करते हैं, पुरुषोत्तम राम की, तो राम राज्य में भी घोटाला हुआ है। ये इतिहास को पढ़िए आप, तो ये समझते हैं कि ये बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की कभी बात नहीं करेंगे। इनकी है हिम्मत। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सम्मानीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, जो भाई साहब एजुकेशन पे काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक पे काम किया है, वहां डीटीसी में, दिल्ली के बसों में जो महिलाओं को टिकट फ्री दिया है। और आपको बता दूं कि शराब वहां तो रेवेन्यू कलेक्शन का एक, अगर रेवेन्यू कलेक्शन ना हो तो दिल्ली बंद हो जाएगी। और ये तो पैसा दे नहीं रहे, फंड दे नहीं रहे। किस तरह से वहां के गवर्नर राज्यपाल साहब किस तरह का खेला कर रहे। तो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, गैर भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस प्रांत में है, वो उस पर किसी तरह से हुक एंड क्रुक के माध्यम से ये कब्जा जमाना चाहते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने खेला किया, और जगह खेला करते रहते हैं। एक सवाल राजकुमार जी, जैसी कि चर्चा है, चूंकि आप भी राजनीति को बखूबी समझते हैं, अगर तेजस्वी यादव जेल जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि उनकी पत्नी को लेकर जो चर्चा है, उनकी पत्नी को अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो फिर वो पद को संभाल सकती है? चूंकि राजनीति को आप भी समझते हैं। देखिए बिरजू जी, उनके पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। उस मामला में अगर देखा जाए, इतिहास को भी खंगाला जाए, तो जब लालू प्रसाद यादव जी जेल जा रहे थे तो राबड़ी देवी जी को सत्ता सौंपी गई थी, और 10 साल तक और भी सत्ता में रही, आरजेडी रहे।
लेकिन आपको बता दूं कि आज अगर तेजस्वी यादव जी जाते हैं जेल और जैसा कि क्यास लगाए जा रहे हैं और सम्मन भेजा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो करेगी अपना काम, उसमें पीछे नहीं चुके। लेकिन अगर मान लीजिए कि तेजस्वी यादव जाते हैं जेल, तो राजश्री उनकी पत्नी है। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हो सकती हैं, तो राजश्री जी क्यों नहीं डिप्टी सीएम हो सकती हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकती है? वो भी ये सत्ता चला सकती हैं, उनमें भी काबिलियत है। राजनीतिक घराने में रही, मतलब कि पॉलिटिकल घराने में रही है। उनका पति तो है ना, ये ससुर है राजनीतिज्ञ, बड़े चाणक्य राजनीतिज्ञ हैं, तो आराम से ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव जी को और सबको, हेमंत सोरेन जी को, अरविंद केजरीवाल जी को भेज करके और हम ये माहौल बनाने में सफल हो जाएं कि अब क्या सारे भ्रष्टाचारी को हमने जेल भेज दिया। अरे भैया, मोटा भाई अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी साहब, अगर आपकी उदारता है, वाकई में आप बड़े 56 इंच के सीना वाले हो, तो अपने घर में पहले गंदगी की सफाई करो। जो आपके भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग, जिनके पास 1 करोड़ रुपया नहीं था, आज 1000 करोड़ के लोग मालिक हो गए हैं, समझे? ऐसे लोग हैं, तो पहले घर से सफाई कीजिए। और हम लोग, आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, रहेगा, और 24 में नरेंद्र मोदी साहब की सफाया तय है, भारतीय जनता पार्टी की सफाया तय है। 24 में नरेंद्र मोदी की सफाया तय है। चूंकि नीतीश कुमार संयोजक बनाया जा सकते हैं, जिसकी चर्चा है, कांग्रेस भी तैयार है, आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। राजकुमार पासवान जी का मानना है कि अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार को भेजिए। आप लोगों को डरा रहे हैं कि अगर आप एकजुट होंगे तो मेरे लिए चुनौती बढ़ जाएगी, हम सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए आप लोग एकजुट नहीं होइए। ईडी का समन लगातार विपक्ष के कई नेताओं के दरवाजे पर पहुंच रहा है। हालांकि विपक्ष के नेताओं की तरफ से हाजिरी भी नहीं दी जा रही, जिसके बाद ऐसी चर्चा है कि 5 तारीख वो डेडलाइन, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई में ईडी जो है वो जुट जाएगी। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप विचार को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।